जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनटी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए आज हम इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट में जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नई टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर अस ए कलेक्टोरियल सिक्योरिटी, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। अब देखिए, कभी कभी होता है क्या है, बैंक से जब कंपनियां ऋण लेती हैं तो उस कंडीशन में वे अपनी किसी प्रतिभूति को बंधक के रूप में, संपत्ति को बंधक के रूप में रखने की जगह पे अपने ही ऋण पत्रों को बंधक के रूप में रख देते हैं। ठीक, और ऋण पत्रों को निर्गमन करती हैं, उसे बंधक के रूप में रख देती हैं बैंकों के पास, और उससे वो बैंक लोन ले लेती हैं। कंडीशन इसमें होता है कि जो ऋण पत्र निर्गमन किए जाते हैं, उस निर्गमन किए गए ऋण पत्रों पर ब्याज न देकर कंपनी जो लोन ली होती है बैंकों से, उस लोन ली हुई धनराशि पे ब्याज देती है। ठीक, इसके संबंध में दो कंडीशन बनते हैं। दो कंडीशन, पहला होता है कि जब सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है और उसका लेखा पुस्तकों में नहीं करना होता है, तो उस कंडीशन में केवल बैंक से लोन लेने की एंट्री बनती है। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। दूसरी कंडीशन बनती है कि जब सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का लेखा किया जाए तो उस दशा में जो ऋण लिया जाएगा, तो उस दशा में क्या कहते हैं, दो एंट्री बनती है। पहली एंट्री बनती है बैंक लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। दूसरी एंट्री बनती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और इस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट से हटा के दिखाते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन भी लगाएंगे। आइए थोड़ा सी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सहायक प्रतिभूति का अर्थ क्या होता है। सहायक प्रतिभूति का अर्थ होता है अतिरिक्त या द्वितीयक, अतिरिक्त या द्वितीयक या द्वितीयक या द्वितीयक या सहायक प्रतिभूति या सहायक प्रतिभूति। जब कंपनी बैंकों से लिए गए ऋण के बदले में ऋण के बदले में रखे गए बंधक के रूप में अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, तो इसे सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं।
हैं। इस दशा में कंपनी लिए गए ऋणों की राशि पर ब्याज देती है निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज नहीं देती है। एक कंडीशन है यदि कंपनी लिए गए ऋणों का भुगतान कर देती है तो बैंक बंधक रखे गए प्रतिभूतियों को वापस कर देती है यदि कंपनी लिए गए ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो उस दशा में कंपनी के द्वारा बंधक रखे गए प्रतिभूतियों को बैंक अपने पास रख लेती है और क्या कहते हैं और ऋण पत्रधारी बन जाती है और बैंक कंपनी को इन प्रतिभूतियों पर ब्याज देना पड़ता है। कंडीशन यही है कि अगर प्रतिभूति बंधक के रूप में रखी गई है तो कंडीशन 2 है कि पहली चीज, अगर बैंक ने
जो बैंकों से जो लोन लिया गया है कंपनी के द्वारा, अगर उसका भुगतान किया जाता है तो उनको बैंक क्या करती है, उनकी प्रतिभूतियां वापस कर देती है। दूसरी कंडीशन, अगर वह भुगतान करने में असमर्थ है, कंपनी भुगतान नहीं कर रही है, तो उस दशा में क्या करेगी, कंपनी उन ऋण पत्रों को जब्त कर लेगी, एक सॉरी बैंक ऋण पत्रों को जब्त कर लेगी और उन ऋण पत्रों को जो ब्याज लग रहा है, अर्थात 12%, 10% जो भी ब्याज लग रहा होगा, जो रेट से वो ऋण पत्र निर्गमन होगा ब्याज रेट, उस रेट पे कंपनी को अब बैंकों को ब्याज देना पड़ेगा। एक कंडीशन इसको देख लीजिए। उसके बाद जो दो कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लगेगा, समझ भी आएगा, देख लीजिए इसको पहले। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन को हम दोनों कंडीशन में लगाएंगे, जो दशाएं भी बोले थे। कह रहा है कि अशोका लिमिटेड कंपनी जो है, इशू करी डिवेंचर, देखिएगा, issued of 5,000, sorry, 5,000 30% debenture at the rate of at the rate of 100 rupees per debenture at पर सम मूल्य पे 5,000 डिवेंचर 13% ब्याज वाले इशू कर रही है। ये तो नॉर्मल डिवेंचर है। और बैंक 80,000 लोन ले, एक बैंक से 80,000 लोन ले रही है, उसके बदले में 1,000 डिवेंचर और इशू कर रही है। तो इशू ऑफ, दूसरी कंडीशन है, इशू ऑफ 1,000 30% डिवेंचर, 30% डिवेंचर at the rate of 100 rupees, at the rate of 100 rupees, 100 rupees, as collateral security, security। और बैंक लोन है, बैंक लोन है मेरा 80,000 का, 80,000 रुपए का बैंक लोन है। तो कह रहा है कि आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करना है। दोनों कंडीशन पे लेके चलते हैं। पहली कंडीशन, जब सहायक प्रतिभूतियों का लेखा पुस्तकों में नहीं करना है।
दूसरी कंडीशन, जब सहायक प्रतिभूतियों का लेखा करना है तो क्या एंट्री बनेगी, बैलेंस शीट में किस प्रकार शो करेंगे, दोनों चीजों को दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी समझ अच्छा लगेगा और क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं, पहली प्रथम विधि है। प्रथम विधि, प्रथम विधि सहायक प्रतिभूति का लेखा पुस्तकों में नहीं करना। सहायक प्रतिभूति, सहायक प्रतिभूति का लेखा पुस्तकों में नहीं करना, नहीं करना। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, नॉन एंट्री, नो एंट्री is made in the book, in the book of account of collateral security। जब इसका लेखा हमें क्या करना, सहायक प्रतिभूति का लेखा हमें पुस्तकों में नहीं करना हो तो उस कंडीशन में बस एक ही एंट्री बनती है, बैंक लोन लेने की एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लेकिन ये भी 5,000 डिवेंचर इशू किए गए हैं तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करना है, डिवेंचर अकाउंट। तो आइए पहले एंट्री बनाते हैं, पहले एंट्री लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये है मेरा, इधर होता है डेट, इधर होता है पार्टिकुलर, ये होता है एलएफ, ये होता है अमाउंट ईयर और ईयर। ये लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले जो 5,000 डिवेंचर इशू किए हैं उसकी एंट्री तो बना लें। उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, सीधे सीधे एक एंट्री बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 30% डिवेंचर अकाउंट, ठीक ना, being 5,000 30% debentures issue, debenture at the rate of 100 rupees per debenture issue at पर। सब मूल्य पे निर्भर कर रहे हैं। 5,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले मेरे कितने हो गए, 5 लाख के डिवेंचर ए वाले हो गए, जो हमने साधारण तरीके से 5,000 डिवेंचर इशू किया, ठीक ना। अब कलेक्ट क्या कहते हैं, कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में बैंक से लोन लिया है और उसके संबंध में हमने 1,000 डिवेंचर इशू किया है और उसका लेखा में नहीं करना, तो केवल बैंक से लोन लेने की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बस नरेशन के रूप में लिखेंगे, क्या चलिए लिखते हैं, एंट्री बनाते हैं। क्या, बैंक से लोन लिए तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक ना। लिखेंगे बिंग द लोन टेकन
being the loan taken from bank taken from bank taken from bank on the collateral security collateral security 1030% debenture at the rate of 100 rupees per debenture। कितने रुपए का बैंक लोन था? 80,000 रुपया दिया हुआ है। 80,000 रुपए हमने इसमें दिखा दिया। बस जब बैंक से लोन लेने के क्या सहायक प्रतिभूति के रूप में लेखा नहीं करना होगा तो बस ये दूसरी वाली जो एंट्री वही बनेगी। पहली वाली एंट्री तो अलग से लोन लिया डिवेंचर इशू किया है, इसने तो उसकी एंट्री हमने दिखा दिया, ठीक है ना। ये एंट्री मैंने इसको देख लीजिए। इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, दोनों कंडीशन को देखेंगे। चलिए पहले इसको आप देख लें एक बार। आइए जी अब चलते हैं, हम बैंक अकाउंट बनाते हैं थोड़ा। चलिए चलिए बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट हमें बनाना है तो चले जी। ये मेरा डेबिट साइड हो गया, ये हो गया डेट हो गया, पार्टी एलएफ हो गया और अमाउंट हो गया। यहाँ डेट हो गया, यहाँ एलएफ हो गया, अमाउंट हो गया। चलिए लिख लेते हैं। डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट। हाँ सर देखें आप इसको थोड़ा। तो हमने पहले डिवेंचर इशू किया था, बना था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो हमने डेबिट बैंक का डेबिट हुआ था तो बैंक के डेबिट साइड में ये मेरा डेबिट साइड होता है और मेरा क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू 30% डिवेंचर अकाउंट, टू 30% डिवेंचर अकाउंट। कितने का था? 5 लाख रुपए का था ना। यही डिवेंचर मेरा बैलेंस शीट में भी जाएगा, भी दिखाते हैं कैसे वहां लिखेंगे। उसके बाद बैंक लोन लिए थे तो एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन अकाउंट यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, तो बैंक लोन अकाउंट कितने का था? 80,000 रुपए का। टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया? 80,000, 5,80,000 रुपए। 5,80,000 रुपए हो गया। इसको हम कहाँ
क्रेडिट साइड में बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस सीडी 5,80,000 रुपए, ठीक ना। टोटल बैलेंस मेरा क्या हो गया 5,80,000 रुपए। ये बैंक अकाउंट बन गया, देख लीजिए ये बैंक अकाउंट मेरा एसेट साइड में चला जाएगा। ठीक, तो इसको आप एक बार देख लें तो हम चलते हैं बैलेंस शीट बनाने। बैंक अकाउंट आपने देख लिया, अब चलते हैं हम बनाते हैं क्या बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं बैलेंस शीट। चलिए इसको थोड़ा साफ करते हैं। इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा हमें और स्पेस चाहिए, इसे भी हम साफ करते हैं। इसी प्रथम विधि के अंतर्गत ही बैलेंस शीट बन रही है, इसको देखिए इसी जगह की जरूरत है। चलिए अब हम लिखते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ अशोका लिमिटेड। अशोका लिमिटेड लिमिटेड और द ईयर, जो भी हो बनाएंगे। अब देखें ये मेरा ये होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर होता है नोट नंबर, नोट नंबर। यहाँ अमाउंट, अमाउंट करेंट ईयर, करेंट ईयर। यहाँ जो अमाउंट होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो हमें प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है करेंट अकाउंट बनाना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला हेड क्या बनता है मेरा इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंतर्गत हमारा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड दिखाते हैं, लेकिन शेयर होल्डर में दिखाना नहीं है, यहाँ शेयर और है नहीं, तो सीधे सीधे जो डिवेंचर उसको दिखाते हैं। डिवेंचर और बैंक लोन को हम दिखाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत, ठीक ना। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत हम दिखाते हैं। तो आइए जी, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत हम डिवेंचर और बैंक लोन को दिखाते हैं। तो चलिए जी लिखते हैं यहाँ पे क्या 5,000 30% डिवेंचर, डिवेंचर at the rate of 100 रुपीज पर डिवेंचर। कितना हो गया था 5 लाख का हमने डिवेंचर इशू किया था। तो उसके बाद से बैंक लोन भी हम इसी में दिखाएंगे बैंक लोन, बैंक
लोन कितने का था? 80,000 रुपए का था। 80,000 रुपए का बैंक लोन था। यहाँ पे लिख देंगे आम, जो इसके लिए डिवेंचर इशू किया गया ना, आम कलेक्टरल कलेक्टरल ऑन कलेक्टरल सिक्योरिटी 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 ऑफ 1,000 30% डिवेंचर्स डिवेंचर्स डिवेंचर at the rate of 100 रुपीज डिवेंचर। ठीक ना? तो टोटल कितने हो गए मेरे? 5,80,000 रुपए के मेरे बैलेंस शीट हो गया। ये मेरा टोटल हो गया। जब बैलेंस शीट का लायबिलिटी बन जाता है, जस्ट नीचे हम क्या दिखाते हैं? एसेट दिखाते हैं। दूसरा हेड मेरा बनेगा एसेट, दूसरा हेड मेरा क्या बनेगा? एसेट। एसेट एसेट में हम क्या करते हैं? करेंट एसेट्स के अंतर्गत कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत बैंक हम कैश को दिखाते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे करेंट एसेट। क्या लिखेंगे? करेंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंतर्गत जो हेड बनता है कैश एंड इक्विवेलेंट। कैश एंड इक्विवेलेंट के अंतर्गत हम कैश और बैंक को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक को दिखा देंगे। बैंक मेरा कितना है? बैंक अकाउंट बनाए थे 5,80,000 बना तो ना, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 5,80,000 रुपए और टोटल कर देंगे। टोटल मेरा कितना हो गया? 5,00,000 5,80,000 मेरा टोटल हो गया। ठीक। अर्थात एक कंडीशन, पहली कंडीशन कौन थी? जब सहायक प्रतिभूति का लेखा में पुस्तकों में न करना हो, तो इस कंडीशन के रूप में हम दिखाते हैं। ठीक ना? अर्थात केवल बैंक लोन को दिखाएंगे और यहाँ पे करंट एसेट में बैंक लोन बैंक अकाउंट को दिखाएंगे जो पैसा मेरे पास आया। ठीक। और इशू तो बाद में किए थे, पहले इशू किए थे 5,000 और जो 1,000 डिवेंचर कलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में इशू किए थे उसको बस हम क्या नोट के रूप में लिख देते हैं। ठीक। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम दोनों कंडीशन पे देखेंगे और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगेगा। चलिए चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। जो दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन समाप्त। यही क्वेश्चन, नो चेंजिंग क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन पर दो मेथड समझने पे आसानी भी रहती है, समझ भी आता है किया क्या। बैलेंस शीट आपने देख लिया। अब चलिए दूसरी कंडीशन जो कहता है, दूसरी कंडीशन क्या कहता है? दूसरी कंडीशन या द्वितीय विधि जो कहती है
डीपी विधि डीपी विधि कहती है जब सहायक प्रतिभूति का लेखा पुस्तकों करना सहायक प्रतिभूति का लेखा सहायक प्रतिभूति प्रतिभूति का लेखा पुस्तकों में करना पुस्तकों में करना और सेकंड मेथड मेथड सेकंड मेथड एन एंट्री एन एंट्री एन एंट्री is made in the book of account of collateral security collateral security जब बुक में लेखा करना हो तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी कैसे बनेगी दो एंट्री तो पहली एंट्री तो वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और इसकी 5,000 की जो 5,000 शेयर इशू किया इसको भी हम दिखाएंगे ही इसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो दिखाना तो पड़ेगा ही चलिए जी पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कॉलम खींचते हैं कितने कॉलम होते हैं 5 कॉलम होते हैं जनरल एंट्री में पता है ये हो गया मेरा ये मेरा डेट हो गया पार्टिकुलर हो गया यहाँ पे LF होता है ना LF हो गया यहाँ पे अमाउंट हो गया यहाँ पर अमाउंट हो गया हाँ सॉरी लेजर जो बैंक अकाउंट बनाते हैं वहाँ GF होता है क्या होता है GF होता है जनरल प्रेफरेंस का तो चलिए जी तो पहले इसको इशू करने की एंट्री बना देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 30% डिवेंचर्स अकाउंट being 5,000 30% debenture at the rate of 100 rupees per debentures issue at पर कितना का था 5 लाख रुपए हो गया जी दूसरी एंट्री बैंक से लोन लेने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक लोन अकाउंट फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हम चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं बैंक 2 बार डेबिट हो रहा है ना तो सीधे सीधे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू क्या करते हैं बैंक लोन अकाउंट लिख सकते हैं लेकिन हम आपको यहाँ दिखाने के लिए अलग अलग कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए क्योंकि किस एंट्री को हमें बार बार करना सहायक प्रतिभूति के रूप में ये तो एंट्री मेरी अलग से है इसकी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जो दिया हुआ है तो उसको कर रहे हैं तो सहायक प्रतिभूति के रूप में जो एंट्री होती है बस पहली एंट्री होती है पहली कंडीशन में दूसरी कंडीशन में एक सस्पेंस की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट नरेशन बनेगा being the loan taken being the loan taken
taken from, taken from, bank, bank, on the, on the, on the collateral security, collateral security, security, collateral security, 1000 share, sorry, 1000, 30% debenture, debenture at the rate of 100 रुपये पर डिवेंचर। कितने का है? 80,000 का लोन लिए थे, 80,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया इसका। हो गई। ये दो एनडी पहले वाले में किए थे और डिवेंचर अलग से नहीं इशू किया जाता, केवल ये दूसरी वाली एंट्री होगी पहले वाले कंडीशन में। अब एक एंट्री और बनेगी डिवेंचर इशू करने की, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इसको आप देख लीजिए और इसको देखें तो साफ करके लिखते हैं थोड़ा। हो गया सर। चलिए एक एंट्री और देखते हैं, जो तीसरी एंट्री होगी इसको हम साफ करते हैं। ये तो व्हाइट बोर्ड, चलिए जी। दूसरी एंट्री मेरी बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 30% डिवेंचर अकाउंट, नरेशन लिखेंगे, being 1000, 30% डिवेंचर, डिवेंचर at the rate of 100 rupees per debenture, 100 rupees per debenture issue, issue, issue us collected security, us collateral, collateral security। कितना? 100 रुपए वाले 1000 डिवेंचर 1 लाख रुपए, 1 लाख के अलग से डिवेंचर इशू किए गए हैं, जो ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसे 1 लाख रुपए का जो सस्पेंस अकाउंट डिवेंचर है, इसको हम डिवेंचर में से बैलेंस शीट में से घटा देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, बैंक अकाउंट जो पहले का बना हुआ है सेम बैंक अकाउंट ही लागू होगा, ठीक ना। बस वहां पे शायद जो एलएफ लिखे थे जीएफ होता है, उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारी चीजें वही हैं। अब आते हैं, हम बनाते हैं सीधे से बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक।
बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, एंट्री आपने देख लिया। अब चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं सर। चलते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं इसको साफ करके। देखिए बैलेंस शीट यहाँ लिखा हुआ है, इसको साफ नहीं किए थे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसे बनाते हैं हम बैलेंस शीट। या पार्टिकुलर, यहाँ पे नोट नंबर, यहाँ पे अमाउंट, करेंट ईयर, यहाँ पे अमाउंट, प्रीवियस ईयर, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत डिवेंचर को दिखाते हैं सबसे पहले। चलिए डिवेंचर्स दिखाएंगे। तो डिवेंचर क्या, 2 डिवेंचर इशू किए थे, तो लिखेंगे क्या, 5000 30% डिवेंचर्स at the rate of 100 rupees per डिवेंचर्स एट पर कितना का था, 5 लाख, हो गया जी। उसके बाद 1000 और इशू किए थे, 1000 30% डिवेंचर्स at the rate of 100 rupees पर डिवेंचर कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। टोटल डिवेंचर हमने कितना इशू किया था, 6 लाख हो गए, कितने हो गए, 6 लाख के। अब जो सस्पेंस अकाउंट था भाई, तो 1 लाख तो बस कोई मतलब का नहीं है, सस्पेंस में डाले थे, तो उसको हम घटा देंगे, फिर आएगा 5 लाख ही, बस दिखाने का तरीका यही है। लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, लेस डिवेंचर सस्पेंस, अकाउंट कितने का था, 1 लाख का। इस 1 लाख को घटा देंगे, जो है 1 लाख था, दोबारा घट जाएगा, कितना हो गया मेरा, दोबारा मेरा 5 लाख रुपए बाहर आ गया। उस बैलेंस शीट में भी 5 लाख का डिवेंचर बाहर था, अमाउंट में था ना। तो उसके बाद बैंक लोन दिखाएंगे, बैंक लोन कितने का है मेरा, 80,000 का था, 80,000 रुपए हमने दिखा दिए यहाँ, ठीक है। बैंक लोन 80,000 का दिखा दिए, यहाँ पे लिख भी देंगे क्या,
ऑन द कलेक्टर सिक्योरिटी, लिखेंगे क्या, ऑन द कलेक्टर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी 1000 डिवेंचर, 30% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डिवेंचर, ठीक है। यहाँ टोटल कर देते हैं, यहाँ टोटल कर देंगे कितना आएगा, 5,80,000 रुपए। यहाँ पे टोटल जस्ट इसी के नीचे बैंक अकाउंट बनेगा, और इसको हम साफ करेंगे, एक बार देख लीजिए आप। जस्ट इसी के नीचे का बैंक अकाउंट बनेगा, ये हो गया। तो अब अकाउंट जैसे पहले बैलेंस शीट में हमने बनाया था ना, टोटल करने के बाद जस्ट यहाँ लिखे थे एसेट, तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे हम एसेट, क्या लिखेंगे, सेकंड हैंड लिखेंगे एसेट, है ना। अब इसके अंतर्गत करेंट पे क्या करते हैं, करेंट एसेट, तो अब इसको थोड़ा भी इसको साफ करके ऊपर लिख देते हैं ताकि साफ से दिखाई दे आपको। तो चलिए जी, इसको आप देख लीजिए, इसको आप देख लिए, तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर देंगे, बस ज्यादा नहीं। चलिए जी, इसको हमने लाइबिलिटी को देख लिया, अब सेकंड हेड इसी के नीचे जस्ट लाइबिलिटी के नीचे ही लिखते हैं, जैसे पहले बैलेंस शीट में आपने देखा था वैसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए जी, चलिए देखते हैं यहाँ पे सेकंड हेड मेरा क्या है, सेकंड होता है मेरा एसेट, क्या होता है, एसेट होता है। एसेट के अंतर्गत मेरा बनता है करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट्स के अंतर्गत हम क्या बनाते हैं, कैश एंड इक्विवेलेंट, कैश एंड इक्विवेलेंट के अंतर्गत हम दिखाते हैं बैंक के कैश को, तो बैंक के हम लिख दे रहे हैं कितना था, 5,80,000 रुपए, पहले ही बनाए थे, ठीक है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं लिखिए 5,80,000 रुपए। इस तरह से टोटल कर देंगे 5,80,000 रुपए, ये मेरा टोटल हो गया एसेट, ठीक है ना। इस तरह से मेरा क्या हो गया, सहायक प्रतिभूति से संबंधित क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।